अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब सुनने और देखने वालों के लिए मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली और इस्लाम वाली लंबी ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सिलसिला चल रहा था, सिलसिला सलातो अज़कार, इसमें हमने पढ़ा दो सजदों के दरमियानी वक्फ़ा, जिसको दो सजदों के दरमियानी जलसा कहते हैं। जलसा यजलिसु का मतलब होता है बैठना। तो दो सजदों के दरमियान बैठने का तरीका हमने पढ़ा। अब उसके बाद अब हम देखते हैं कि जब दूसरा सजदा कर लिया तो उसके बाद फिर उठना है, और उठने का वही तरीका है जो पहले सजदे के बाद उठने का तरीका है, और उसी तरह से बैठना है जिस तरह पहला सजदा करने के बाद उठकर बैठते हैं। यानी अल्लाहु अकबर कहते हुए दूसरे सजदे से सर उठाना है, और फिर अपना दायां पाँव उसी तरह खड़ा होगा जैसे सजदे की हालत में खड़ा था, और उसकी उंगलियां किबला रुख होंगी, और बायां पाँव बिछाते हुए मोड़ते हुए उसके ऊपर बैठ जाना है, और बिल्कुल कंफर्ट होकर बैठना है, इस तरह कि हड्डियां अपनी जगह पर पहुंच जाएं, यानी तसल्ली के साथ बैठना है। इसको कहते हैं जलसा इस्तराहत। अब बात करते हैं ये कौमा दरमियानी जलसा, दो सजदों के दरमियान जो बैठना है, और फिर जलसा इस्तराहत, ये हमारी नमाज के लिए किस कदर ज़रूरी हैं। तो उसके लिए सही बुखारी की एक हदीस है, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, कहते हैं कि एक शख्स मस्जिद में दाखिल हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद के एक कोने में तशरीफ़ फरमा थे, और वो मस्जिद में दाखिल होने वाला शख्स जो था उसने नमाज़ पढ़ी, और इसी तरह उसने रुकू, सुजूद, कोमे और जलसे का लिहाज ना किया। जल्दी जल्दी से नमाज़ पढ़ी और पढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वालेकुमुस्सलाम, और साथ ही ये फ़रमाया वापस जा और जाकर फिर नमाज़ पढ़ो, इसलिए कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। वो गया, फिर उसने नमाज़ पढ़ी, और फिर उसी तरह बेकायदा सी नमाज़ पढ़ी, यानी उसी तरह उसने ना रुकू का लिहाज रखा, ना सुजूद का, और ना दो सजदों के दरमियानी जलसे का, ना कोमे का, और ना जलसा इस्तराहत का। फिर वो आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आकर उसने सलाम किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वालेकुमुस्सलाम, और फिर साथ ही इरशाद फरमाया जाओ और जाकर दोबारा नमाज़ पढ़ो, क्योंकि तुमने नमाज नहीं पढ़ी। अब अल्फाज देखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुमने नमाज नहीं पढ़ी। इस शख्स ने तीसरी बार या चौथी बार भी इसी तरह बेकायदा नमाज़ पढ़ी, और आकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, और फिर वही बातें हुई। आखिर में वो कहने लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मुझे नमाज़ पढ़ने का सही तरीका सिखा दें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो अल्लाहु अकबर यानी तकबीर तहरीमा कहो, फिर कुरान मजीद में से जो तुम्हारे लिए आसान हो वो पढ़ो। बाकी इसमें वही तरीका है जो पहले हमने सूरह फातिहा वगैरह पढ़ी, और फिर इसके बाद है फिर रुकू करो। यहाँ जो नोट करने वाली बातें हैं वो ये हैं, फिर रुकू करो यहाँ तक कि इत्मीनान के साथ रुकू, पूरा रुकू करो। फिर रुकू से सर उठाओ यहाँ तक कि कोमे में सीधे खड़े हो जाओ। फिर सजदा करो यहाँ तक कि इत्मीनान के साथ सजदा मुकम्मल करो, और फिर इत्मीनान के साथ अपना सर उठाओ और जलसे में बैठ जाओ। फिर दूसरा सजदा करो यहाँ तक कि इत्मीनान के साथ पूरा सजदा करो, और फिर इसी तरह अपनी नमाज पूरी करो। ये हदीस के अल्फाज हैं। तो इससे हमें पता चला कि बहुत से छोटे छोटे अरकान जिनको हम बिल्कुल ही छोटे समझ के छोड़ देते हैं, नमाज के अरकान जैसे कोमा, जैसे जलसा दरमियानी जलसा, और जैसे जलसा इस्तराहत, और फिर रुकू और सुजूद का मुकम्मल करना, ये सारी चीज़ें इनका इतना ख्याल नहीं रखा जाता। बाज़ लोग रुकू में अभी सीधे भी नहीं होते तो फ़ौरन सीधे खड़े हो जाते हैं, और सीधे खड़े भी नहीं होते कि फ़ौरन सजदे में चले जाते हैं। जब सजदे में जाते हैं तो अभी पूरा सही तरीके से सजदा मुकम्मल नहीं किया कि फ़ौरन सीधे हो गए, और अभी सीधे बैठे भी नहीं कि इसी तरह अभी थोड़े नीचे ही होते हैं, तो फ़ौरन जो है ना दूसरे सजदे के लिए झुक जाते हैं। और बिल्कुल यही तरीका जब उस आदमी ने अपनाया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको इरशाद फरमाया कि जाकर दोबारा नमाज़ पढ़ो, तुम्हारी नमाज ही नहीं हुई। तो इसका मतलब ये है कि इन अरकान को सही तरीके से अदा करना है।
ان ارکان کو مکمل طور پر اطمینان کے ساتھ ادا کرنا ہے جس طریقے سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں، اور پھر نماز کمپلیٹ ہوگی اور نماز پوری ہوگی۔ اور اگر ان ارکان کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا جائے گا، ان کا لحاظ نہیں رکھا جائے گا تو نماز نہیں ہوگی، اس حدیث کے مطابق جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ جاؤ اور جا کر دوبارہ نماز پڑھو کیونکہ تمہاری نماز نہیں ہوئی۔